हेलो स्टूडेंट्स, देखिए बेटा, पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने जाना था कि जो डिफरेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं या हम कहें जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं, किस तरह से डिफरेंट डिजीज़ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और आज की जो वीडियो है उसमें बेटा हम सीखेंगे कि जो ये डिजीज़ हैं इनसे हम अपने आप को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक, तो देखिए बेटा, अगर क्या है जो किसी को कोल्ड है, कफ है, ठीक है, और कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है तो क्या करना चाहिए हमें, या जो जिसको क्या हो रहा है, कफिंग हो रही है, स्नीजिंग हो रही है, ड्यूरिंग स्नीजिंग और कफिंग ही और शी शुड कवर देयर माउथ विद द हैंडकरचीफ। ठीक है, हैंडकरचीफ से या हैंकी से अपने माउथ को क्या करना चाहिए, उन्हें कवर करना चाहिए, जिससे वो ड्रॉपलेट्स जो हैं वो दूसरों तक नहीं पहुँचे। ठीक, इसके अलावा और कैसे बच सकते हैं कि प्रॉपर डिस्टेंस रख के ऐसे लोगों से जिनको कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज़ है उनसे हम क्या रहें, डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, तो हम अपने आप को बचा सकते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ तो समझते हैं आप, जो एक से दूसरे को फैलती हैं। ये पिछली वीडियो में हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। जिन बच्चों ने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और पिछली जो वीडियोज़ हैं उनको भी पूरी देखिए, जिससे आपको पूरा टॉपिक समझ में आएगा। ठीक, देखिए बेटा, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, हमें जो फूड है वो हमेशा कैसा रखना चाहिए, इट शुड बी कवर्ड, यानी कि हमें जो फूड कवर्ड है वही लेना चाहिए, फ्रेश फूड खाना चाहिए। ठीक है, और फूड जो है अपना कवर करके रखना चाहिए। अदरवाइज जो फ्लाइज वगैरह हैं वो क्या करती हैं, अपने साथ अपने लेग्स पे जर्म्स को कैरी करती हैं, डिफरेंट बैक्टीरिया को ले जा सकती हैं, वायरसेस को ले जा सकती हैं, और ये कई तरह की जो डिजीज़ हैं उनसे क्या हो सकती हैं, ये डिजीज़ स्प्रेड हो सकती हैं। इसके अलावा देखिए बेटा, पानी जो है वो भी कैसा होना चाहिए, हमारा साफ़ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। ठीक है, तो हमें कैसा पानी पीना चाहिए, वी शुड ऑल्सो ड्रिंक क्लीन एंड सेफ वाटर। क्लीन तो हो लेकिन इसके साथ साथ वो जर्म फ्री भी हो। अब जर्म फ्री कैसे बना सकते हैं अपना जो वाटर है, एक तो हम वाटर को क्लोरिनेशन उसका कर सकते हैं, क्लोरीन ऐड करके हमारा जो वाटर है वो जर्म फ्री हो जाता है। इसके साथ साथ अगर क्लोरिनेशन नहीं हो पा रहा है तो हम अपने घर में पानी को बॉईल कर सकते हैं। बॉईल करने के बाद भी क्या होते हैं, जो जर्म्स जो हैं वो मर जाते हैं, उसमें जो बैक्टीरिया वायरसेस हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और हमारा जो वाटर है वो कैसा हो जाता है, उसको हम पी सकते हैं, उससे हम बीमार नहीं होंगे। क्योंकि आपको पता है कि अगर गंदा पानी पीते हैं तो भी क्या हो जाता है, कई तरह की डिजीज़ स्प्रेड होती हैं, जिसमें हमने पढ़ा था जैसे जॉइंटिस हो गया, ये भी क्या होता है, इन्फेक्टेड फूड और वाटर से होता है आपका। ठीक है, डायरिया वगैरह हो गया, ये भी इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर से स्प्रेड हो सकता है। तो हमें जो पानी है, जो फूड है, ये कैसा होना चाहिए, हमारा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। इसके अलावा देखिए बेटा, और क्या कर सकते हैं, कुछ आपको पता है कि जो इंसेक्ट्स हैं, जो कैरियर हैं, वो भी हमने देखा था कि कुछ क्या होते हैं, कैरियर्स होते हैं जो डिजीज़ को स्प्रेड करते हैं, जिनमें एक तो हमने हाउस फ्लाइज कहा था, दूसरा क्या है आपके मॉस्किटोज़ भी हैं। आपने पढ़ा था कि जो मॉस्किटो है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, उसकी वजह से क्या होता है, मलेरिया डिजीज़ हो सकती है। एडीज़ जो मॉस्किटो है उससे क्या हो सकता है, डेंगू हो सकता है। तो हम अपने आप को किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, हम एक तो सोते समय क्या यूज़ कर सकते हैं, स्लीपिंग नेट्स जो होते हैं, ठीक है, पाइन जो नेट्स होते हैं उन्हें यूज़ कर सकते हैं, और अपने डोर पे, विंडोज़ पे क्या लगा सकते हैं, वायर मेसेस वगैरह को लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमारे घर के अंदर मच्छर नहीं जाएंगे। दूसरा और क्या तरीका हो सकता है अपने आप को जो है इंसेक्ट से बचाने का, हम क्या यूज़ कर सकते हैं बेटा, वी कैन यूज़ द मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम, मार्केट में बहुत सारी हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे डिवाइसेस भी होते हैं जिनकी हेल्प से हम मॉस्किटोज़ को अपने से दूर भगा सकते हैं, अपने घर से दूर रख सकते हैं, और उनसे होने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। इसके अलावा देखिए बेटा, कुछ जो डिजीज़ हैं हमने पढ़ा था कि इन्फेक्टेड निडल्स की हेल्प से, इन्फेक्टेड निडल्स से स्प्रेड करती हैं। तो हम लोग जब भी इंजेक्शंस लगाएं तो जो निडल्स यूज़ करें वो कैसी होनी चाहिए, स्टेरिलाइज होनी चाहिए, या हम ये कह सकते हैं कि हमें न्यू जो सिरिंज है उसे ही यूज़ करना चाहिए। और इस तरह से हम अपने आप को क्या कर सकते हैं, कई तरह की बीमारियों से बचा सकते हैं। ठीक, इसके अलावा बेटा, अगर हमें लगता है कि किसी को कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस हमने कहा, या आपका
टाइफाइड हो गया, ये सारी कम्युनिकेबल डिजीज़ेस होती हैं जो माइक्रोब्स की वजह से होती हैं। तो अगर हमें लगता है कि किसी को कम्युनिकेबल डिजीज़ है हमारी फैमिली में, हमारे रिलेटिव्स में या हमारे फ्रेंड्स में, तो हमें कभी भी उनकी जो चीज़ें हैं उनको शेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे टॉवल हो गया, बेड हो गया, उनके क्लोथ्स हो गए, या उनकी कोई भी चीज़ ऐसी जो जिनसे माइक्रोब्स ट्रांसफ़र हो सकते हैं, तो उनको हमें शेयर नहीं करना चाहिए। इस वजह से हम अपने आप को, इस तरह से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देखिए बेटा, और एक सबसे अच्छा तरीका है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन करके भी हम अपने आप को कम्युनिकेबल जो डिजीज़ेस हैं उनसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा जो छोटे बच्चे हैं उनको वैक्सीन दी जाती है। वैक्सीन हमने पहले भी जान चुके हैं कि वैक्सीन क्या है। ये फ्यूचर में होने वाली डिजीजेस से हमको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। आपके यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे एक चार्ट भी दे रखा है जिसमें अलग अलग टाइम पे क्या किया जाता है, अलग अलग वैक्सीन लगाई जाती है। आप देख सकते हैं जैसे BCG की जो वैक्सीन है, जिसे हम क्या को कब लगाया जाता है, बर्थ टाइम पे ही लगाया जाता है बच्चों को, और ये प्रोटेक्ट करती है ट्यूबरक्लोसिस से, TB से बच्चों को बचाती है, ठीक है। इसके अलावा हेपेटाइटिस B की वैक्सीन लगाई जाती है, बर्थ में लगाई जाती है, फिर जब 6 वीक का हो जाता है बच्चा तब लगाई जाती है, इसके बाद फिर 6 मंथ में लगाई जाती है। ऐसे ही क्या है, OPV है, ओरल पोलियो वैक्सीन जो है ये बच्चा पैदा होते ही दी जाती है, फिर 6 मंथ में, 9 मंथ में दी जाती है। ऐसी अलग अलग जो वैक्सीन्स हैं ये बच्चों को प्रोवाइड की जाती हैं, या हम कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन करवाया जाता है एक प्रॉपर टाइम पे, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है जिससे ये पता चल सके कि वैक्सीन कब लगी है और हम बच्चों को किस तरह से या फ्यूचर में होने वाली डिजीज से बचा सकते हैं। तो आज आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हम डिफरेंट जो डिजीजेज हैं उनसे अपने आप को बचा सकते हैं। अब जो हमारी जो अगली वीडियोस आएंगी बेटा, वो भी आपकी किससे रिलेटेड होंगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड ही होंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आप तक वो वीडियो सबसे पहले पहुंचे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें वीडियोस को। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। आपको आया ही नहीं बंद करना।